Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am teaching you 10th standards lesson number 5th coordinate geometry. Practice set 5.1 question number 5. Show that points P इसके coordinates दिए गए हैं P, Q, R and S are the vertices of a parallelogram. अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो vertices दिए गए हैं उसको हमें शो करना है, दिखाना है कि ये जो वर्टाइसेस है वो एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। तो पहले तो ये दिखाने के लिए हमें पहले इसकी प्रॉपर्टी याद करनी है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है। वो हम लोगों को आएगी तो अपने आप हम ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है वो पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना इजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी। तो लास्ट में हम तो वैसे ही लिखने वाले हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो हमें क्या करना है कि हमें ये दिखाना है कि ये जो दोनों भी डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते है। मीन्स अभी ये जितना होगा उतना ही वो, ये जितना होगा इतना ही वो। तो ये जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तभी ये वो जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना इजी हो जाएगा। तो चलो हमने पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमने मिड पॉइंट पकड़ा है M, उसके जो कोऑर्डिनेट्स पकड़े हैं वो x1 y1। अभी ये निकालने के लिए कि अभी ये मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना ज़रूरी है। तो अभी मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि अभी यहाँ पे x1 इज इक्वल टू ये सपोज p है और यहाँ पे r का x, हाँ इसको हमने पकड़ा x2 और इसको पकड़ा x3। तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 निकालना है तो y2 प्लस y3 इज अपॉन 2, तो हमें मिलेगा y1। ओके, यहाँ पे 1 1 नहीं भी पकड़ते, एक डायरेक्टली x और y लिखते तो भी चलता। तो भी अब यहाँ पे सपोज m की यहाँ पे x1 y1 लिखा है तो यहाँ पे x करो, यहाँ पे y करो, और ये जो पॉइंट p है इसको x1 y1 करो और इसको x2 y2 करो तो भी चलेगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 इज इक्वल टू 2 प्लस 11 अपॉन 2। सो 2 प्लस 11 अपॉन 2 13 अपॉन 2। सो x1 की वैल्यू मिल गई 13 अपॉन 2। नाउ y माइनस y1 इज इक्वल टू -2 प्लस -1। तो अभी यहाँ पे सपोज ऐसा लिखा है -2 प्लस -1। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस साइन देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वैसे भी ये बाहर आते वक्त माइनस ही होने वाला है। सो माइनस माइनस यहाँ पे एडिशन हुआ और साइन माइनस का है। तो 2 प्लस 3 और -3 अपॉन 2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y1। तो इस तरह से हमें m 13 अपॉन 2 कॉमा -3 अपॉन 2 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल PR के डायगोनल्स हमें, ये जो PR डायगोनल है उसका हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी उसी तरह से हम SQ का भी निकालने वाले हैं। तो चलो QS बोलो SQ बोलो, तो हम लोग उस तरह से करने वाले हैं। तो x2, हाँ यहाँ पे इसीलिए x1 y1 दिया गया है कि वो इजी हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली x और y भी लिखते तो भी चलता। तो अभी चलो m का x यहाँ पे x2 y2 दिया है तो ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 इज इक्वल टू, तुम लोग यहाँ पे जो x1 y1 x ही पकड़ो तो टेंशन नहीं रहेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से यहाँ पे x पहले 6 है और यहाँ पे x है 7।
तो 6 + 7/2, ये देखो 6 + 7 बोलो या 7 + 6/2, तो उसका भी आया 13/2। सेम ही आने वाले हैं, दोनों का मिड पॉइंट सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अभी y है हमारा 3 और यहाँ पे -6, तो 3 + -6 मीन्स 3 - 6, तो यहाँ पे 3 + -6, तो ये 6 बाहर आते समय यहाँ पे -6 हो गया, और 6 में से हमने क्या किया कि 3 को माइनस किया, सो वी गेट आंसर -3। सो -3/2 इज y1। ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि सपोज हम दोनों का भी मिड पॉइंट निकालते हैं, तो वो सेम ही होने वाला है। दैट इज़ वाई n या m, ये उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो एज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स QS फ्रॉम 1 and 2। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स PR and diagonals QS is the same, that is diagonals PR and QS bisects each other। तो इस तरह से दोनों भी जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम ही है, एंड दैट इज़ वाई क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, और उसकी प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने पहला सम ख़त्म किया, 5th वाला। अभी देखते हैं 6th वाला। सो उसके A, B, C and D आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस तो आप लोगों को पता है कि रोम्बस कैसा है, वो पहले याद करो। तो हमें अभी ये प्रूफ करना है कि ABCD जो पॉइंट्स हैं वो वर्टाइसेस है एक रोम्बस के, उसका नाम है ABCD। तो उसकी भी बाय डेफिनेशन, तो रोम्बस का भी हमें क्या करना है कि यहाँ पे रोम्बस का करना हो तो हमें पहले साइड्स ये वाला और ये वाला सेम है क्या वो देखना है, बाद में उसके डायगोनल्स भी सेम है या नहीं है वो भी देखना है, ये हाँ, और ये दोनों भी सेम होने चाहिए, तभी वो डायगोनल रोम्बस होगा। तो चलो पहले डिस्टेंस हर एक, तो पहले ABCD तुम लोग यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो कि एक रोम्बस है ये वाला, और तो हम लोग यहाँ पे सपोज A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। तो पहले हम डिस्टेंस AB निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोगों को पता है। तो इसका x1 पकड़ो या y1 पकड़ो कोई, या x2 पकड़ो। तो पहले AB का हम निकालने वाले हैं, तो y -4 -1 -7 -2, इस तरह से हमने वो किया है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो पहले डिस्टेंस AB का निकालेंगे, ऊपर वाला डिस्टेंस हम अभी निकालने वाले हैं। तो चलो ये है -4 -1 और ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस -7 -2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। तो चलो 4 ये यहाँ पे -4 है और ये अंदर का जो साइन है वो माइनस है, तो बाहर आते वक्त वो प्लस हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस किया तो 3 बचा और उसका माइनस साइन, तो -3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे एडिशन होगा -9 स्क्वायर। सो सपोज माइनस साइन हो तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव नहीं आता है। सो 3 का स्क्वायर है 9 और 9 का स्क्वायर है 81। सो 99 + 81, तो 90 यूनिट्स ये हो गया डिस्टेंस AB। इसी तरह से हमने अभी BC का भी निकाला, तो -1 अंडर रूट में इन ब्रैकेट -1 -8 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर, ये देखो, बाद में +2 -5 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। तो इस तरह से, तो ये करने के बाद इसका भी 9 आया, 9 स्क्वायर
इसका आया -3 स्क्वायर -9 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो 81 + 9 = 90 यूनिट। सबका 90 यूनिट ही आना चाहिए। तो अभी देखो ये आगे हमने पकड़ा, अभी CD लेने वाले हैं। तो CD का आया हमारा 8 - 5 अंडर रूट में और उसका स्क्वायर प्लस 5 - -4, तो इन ब्रैकेट 5 - -4 स्क्वायर, तो 8 इसका 3 स्क्वायर और 5 ये जो -4 है तो बाहर आते समय +4 हो गया, 9 स्क्वायर, तो 81 उसका आंसर आया और हमारा आंसर आया 90 यूनिट्स। अभी हम देखने वाले हैं AD का। ओके, AD का है, तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, तो -4 - 5 ब्रैकेट कंप्लीट करके उसका स्क्वायर अंडर रूट में प्लस -7 -4, तो इस तरह से देखो -4 हाँ, तो इसका भी माइनस माइनस क्या हुआ, एडिशन हुआ, 4 + 5 9 - 9 स्क्वायर 81 आ गया उसका। और यहाँ पे ये माइनस है लेकिन बाहर आते वक्त प्लस हुआ, तो +4 हुआ, और एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और 7 में से 4 माइनस किया 3 बचा, तो इसका आया 9 और 90 यूनिट। तो AD का भी डिस्टेंस हमें मिला, हमने जो बोला था अभी वो उसका डिस्टेंस मिला हमें। तो ये देखो, अभी सपोज ये हमारा रोम्बस है, तो AB BC CD और DA ये चारों भी है वो मिले हमें 90 यूनिट। अभी हमें क्या करना है कि रोम्बस है, इसका मतलब ये सारी साइड्स तो सेम है ही है, लेकिन अभी ये देखो AD पूरे रोम्बस है, इसका मतलब कि ये पूरे सारे जो इसकी साइड्स है वो सेम है, वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम 1 2 3 4 दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। ओके, और यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने 6 सम कंप्लीट किया। बाद में फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स है और M के इज 10, ये दोनों का पॉइंट L और M ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो सपोज 10 है। ओके, तो x की वैल्यू निकालो। अभी हमेशा ये नहीं दिया होता है, ये सब दिए गए हैं। अभी यहाँ पे ये दिया गया है लेकिन x नहीं दिया गया है, तो चलो हमने इसका वैल्यूज पुट किया फॉर्मूले के हिसाब से। फिर पहले x - 1 उसका स्क्वायर और 7 - 15 उसका स्क्वायर। तो अभी x - 1 स्क्वायर वो तो वैसे की वैसे रखो, लेकिन 15 में से 7 माइनस करो, -8 स्क्वायर। ओके, सो 10 का तो यहाँ पे दोनों तरफ से हमने दोनों भी साइड्स जो है उसका स्क्वायर्स कर दिया, तो हमें मिला वी गेट स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट 100 का हमें स्क्वायर मिला। हाँ, ये जो है सॉरी 10 का स्क्वायर मिला 100, और इसका अंडर रूट चला गया। जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो अंडर रूट चला जाता है, तो हमने ये वैसे की वैसे लिखा। और -8 का स्क्वायर हमें पता है 64। अभी देखो ये जो 64 है यहाँ पे जाते वक्त 100 से माइनस होगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया तो उसका आंसर आया 36। और ये जो x - 1 है वो वैसे की वैसे लिखा, तो x - 1 स्क्वायर। तो दोनों भी अभी देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो दोनों का भी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू +-6। एक बार प्लस करके लिखो और एक बार वही 6 माइनस करके लिखो। तो यहाँ पे 6 और +1 तो 7x इज इक्वल टू 7 आंसर आया। यहाँ पे -6, ये इधर माइनस है तो प्लस होके आया, तो यहाँ पे +1। तो 6 में से -1 करो, सॉरी 6 में से 1 माइनस करो तो 5 आंसर और बड़े का साइन, सो -5।
तो x का वैल्यू एक तो 7 और -5, ये दोनों वैल्यूज़ उसके आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सम्स कर दिए हैं। अभी यहाँ पे ये है लास्ट सम, ये भी हम लोग आज करने वाले हैं। यहाँ पे देखो कि शो दैट द पॉइंट्स ए, यहाँ पे ए बी सी ऐसे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों भी साइड का डिस्टेंस सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऊपर हमने जैसे किया था वैसे ही कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो तीनों का डिस्टेंस सेम आया तो समझो कि वो जो वर्टाइसेस है एक इक्विलैटरल के ही वर्टाइसेस हैं। तो चलो अभी ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो उसी तरह से 1 - 1 और 2 - 6 करके हमें पूरा ये तुम लोग खुद सॉल्व करो। इसका आंसर 0 आया, -4 16, तो यहाँ पे आया 16। 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड दैट इज़ वाई वी गेट वैल्यू 4। ओके, तो इसका जो है ये 4 आंसर आया। बाद में तुम लोग देख सकते हो हम लोग निकालेंगे बी सी का। सो 1 - 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे सेकेंड जो है, सॉरी 1 - 1 नहीं, ये पूरा x का वैल्यू इतना है। सो 1 - 1 + 2 √3। ओके, लेकिन हमने क्या किया है, ये आगे लिखो या पीछे लिखो कोई बात नहीं है, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे एक माइनस, ये जो है कि यहाँ पे 1 है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो वो तो कट हो गया। ओके, और यहाँ पे सिर्फ बचा 2√3 उसका स्क्वायर प्लस इसका तो कोई टेंशन नहीं है 4 - 2। तो यहाँ पे 4 माइनस, एक मिनट है, हम BC का कर रहे हैं शायद। ओके, BC का, हाँ BC का ये कर रहे हैं। तो 4 - 6 होगा। हाँ, तो यहाँ पे 4 - 6 करो, 6 - 4 करो, कोई बात नहीं, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो वो आया 4, 2 का स्क्वायर आया 4। और यहाँ पे तुम लोगों को पता है 2√3 का स्क्वायर करना है। तो 2 तो वैसे की वैसे ही रहेगा। हाँ, 2 तो वैसे की वैसे रहेगा, लेकिन ये जो है 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 × 2 = 4। 2 × 2 = यहाँ पे 4 इंटू और √3 × √3 आंसर आता है 3। तो 4 × 3 = 12, तो यहाँ पे आंसर आया 12 और इसका 4 तो 16, इसका मतलब 4 यूनिट्स। ओके, बाद में हमने किया AC का डिस्टेंस निकालो, तुम लोग खुद से करो एक AC का। सो 1 - 1, एक साइड तो 0 ही आने वाला है AC में। AC का हम लोग निकाल रहे हैं, सॉरी AC का। ओके, सो ये पूरा पकड़ना है हमें। वो A - 1 + 2 √3, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो सब्ट्रैक्शन मीन्स कट ही होने वाला है वापस से। और 4 - 2 उसका भी फिर बाद में हमने किया तो वो 2 आया। 2 का स्क्वायर आया 4, और यहाँ पे तो हमने कट कर दिया था। ऐसे भी लिखते हो ना, 1 - मैंने जैसे बताया था ना, ये भी लिखोगे 1 - यहाँ पे -1 + √2 √3 ऐसे भी लिखोगे तो वो भी वैसे कट ही होने वाला है। और यहाँ पे वही आंसर आएगा 2 √3 स्क्वायर। तो इसका 12 आंसर था, उसी तरह से इसका भी 12 आंसर, इसका 4, 12 + 4 16 and 16 is a perfect square and that is why we get answer 4 unit. एंड इन दिस मेथड, ये जो मेथड है इसमें हमने पहले डिस्टेंस निकाला AB BC और AC, 4 यूनिट आंसर आया। तो उससे हमें पता चलता है फ्रॉम 1 to 3
AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, सब साइड सेम हैं, एंड दैट इज वाई ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. So thank you.